नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस से स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। अब 2 मंथ आप लोग के लिए बच जाता है, एक नवंबर और एक दिसंबर। ठीक है, जनवरी से मैं करवा रहा हूँ आपका, और आज अक्टूबर 2022 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। क्योंकि किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पिछले 1 साल का आता है, तो जनवरी से मैंने स्टार्ट किया था और आज अक्टूबर 2022 का है। 2 मंथ नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 का बच जाता है, और 12 फरवरी 2023 को आप लोग का पेपर है। तो जनवरी में क्वेश्चन सेट हो चुका है। ठीक है, जनवरी में और क्वेश्चन सब आपका तैयार हो चुका होगा, तो जनवरी 2023 का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, दिसंबर 2022 तक का ही क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करता हूँ। और ये दिसंबर ख़त्म होने के बाद फिर से मैं विभिन्न मैगजीन से क्वेश्चन लेकर के तैयार करके एमसीक्यू लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए। करीब 10-15 एमसीक्यू लेकर के आऊँगा, जिसमें 400-500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा। ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन आप लोगों का नहीं जाएगा करंट अफेयर्स का। बीपीएससी पीटी में 30 से 35 क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स से। ठीक है, ये रिजल्ट डिसाइड करता है। मैंने आपको यूपीएससी प्री भी जो है वो करंट अफेयर्स पे ही डिसाइड होता है। ठीक है, 2016 से यूपीएससी आईएएस प्री के एग्ज़ाम वो करंट अफेयर ही डिसाइड करता है कि आपका प्री होगा कि नहीं, कैसा आपका करंट अफेयर्स है। तो 30 से 35 क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो कब हुई है? ये 1 नवंबर 2022 को इसकी स्टार्ट की गई है। ठीक है, केंद्रीय बजट, हाँ देखिए यहाँ इसकी घोषणा जो है ना बजट में थी। बजट 2022-23 में केंद्रीय बजट में इसकी घोषणा थी। पिछली बार देखेंगे होंगे आप लोग, बीपीएससी 67वीं का जो पीटी एग्ज़ाम हुआ था, उसमें करंट का क्वेश्चन जो था बजट से, उसमें पूछा गया था कि क्वेश्चन में कि क्या इसकी घोषणा बजट में की गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान देंगे आप कि इसकी घोषणा बजट 2022-23 में की गई थी। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, क्या इसकी बजट में इसकी घोषणा थी, उल्लेख था, तो इसकी घोषणा थी, उल्लेख था। ठीक है, अब क्या है कि अभी जो है प्रारंभ में केवल सरकारी प्रतिभूतियों में थोक लेन देन के लिए थोक लेन देन के लिए स्टार्ट किया गया है। लेकिन दिसंबर में क्या किया गया है, इसमें रिटेल सेक्टर में भी स्टार्ट कर दिया गया है। रिटेल सेक्टर में भी स्टार्ट कर दिया गया है। ठीक है, ये अब रिटेल सेक्टर में भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, रिटेल सेक्टर में भी हो गया है, होलसेल के साथ साथ रिटेल सेक्टर में भी स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया क्या ये रिटेल सेक्टर के लिए है या होलसेल के लिए है? तो दोनों सेक्टर में हो गया, रिटेल सेक्टर में भी और होलसेल सेक्टर में भी हो गया, दोनों के लिए। ठीक है, अब आप लोगों को लगता है कि डिजिटल करेंसी, आप लोग क्रिप्टो करेंसी जैसा लगता होगा, लेकिन डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर है। डिजिटल डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी में अंतर है। तो पहले यहाँ देखिए, एक और यहाँ देख लें आप लोग। हाँ, ये क्या कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि क्या है, कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा। देखिए डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी, दोनों में अंतर है। भारत ने स्टार्ट किया डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, डिजिटल करेंसी जो है ये रेगुलेट होता है, इसका नियंत्रण होता है, इसका एक रेगुलेटरी बॉडी है, सेंट्रल बैंक, समझे, RBI। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं होता है। ठीक है, इसमें नॉमिनी की सुविधा होती है, इसमें नॉमिनी की सुविधा नहीं होती है। इसको फिर से क्या, इसको आप कागजी मुद्रा में इसको बदला जा सकता है, इसको पेपर करेंसी में इसको बदल सकते हैं, लेकिन इसे पेपर करेंसी में बदला नहीं जा सकता है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये डिजिटल करेंसी स्टार्ट किया। ठीक है, और विश्व का पहला देश है, जब क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, तो विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दिया है, वो अल सल्वाडोर है। ठीक है, और ये क्या है, लीगल टेंडर है, ये वैध मुद्रा है, ये वैध मुद्रा नहीं है, ये लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है,
आपको पीटी मेंस में भी इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। एक कागजी मुद्रा की तरह ये वैध मुद्रा है, कागजी मुद्रा में इसको आप बदल सकते हैं, आप खरीदारी में आप कर सकते हैं इससे, ठीक है। जैसे आप किसी को डिजिटल मुद्रा दे करके, डिजिटल करेंसी दे करके आप कागजी मुद्रा ले सकते हैं उससे, ठीक है। तो इस सब इसमें अंतर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि देश में 5G सेवाओं का शुभारंभ हुआ। अब देखिए यहाँ एक संयोग देखिए, 1 नवंबर को स्टार्ट हुआ डिजिटल करेंसी भारत में। तो इसको बढ़ावा देने के लिए 1 महीने पहले ही क्या 5G सेवा स्टार्ट हुआ 1 नवंबर को डिजिटल करेंसी स्टार्ट हुआ, उससे पहले 1 महीने पहले 1 अक्टूबर को भारत में 5G सेवा 5G सर्विस स्टार्ट हो गया। कहाँ? तो प्रगति मैदान दिल्ली में, ठीक है। क्या था वह? IMC इंडियन मोबाइल कांग्रेस, ठीक है। इंडियन मोबाइल कांग्रेस की बैठक हुई थी, उसमें इसको स्टार्ट किया गया, लॉन्च किया गया 5G मोबाइल 5G को, ठीक है। मतलब 5G का मतलब होता है जनरेशन, मतलब कि जनरेशन 5वां जनरेशन का है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि 2G जब लागू हुआ था तो उसमें कई एग्जाम में पूछा गया 2G में जी क्या है? जी जनरेशन है, जी क्या है? जनरेशन, ठीक है, जनरेशन। आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर देखें, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, ठीक है, REC रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, ठीक है, लिमिटेड। तो ये क्या है कि ये महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। ये चर्चा में इसलिए है कि महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है। आपको इसका नाम पूछ देगा, ये कौन सी अभी हाल ही में किस कंपनी को महारत्नम कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम REC को दिया है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को दिया गया है, ठीक है। या इसका आपको फुल फॉर्म पूछ लेगा, क्योंकि चर्चा में है, जो चर्चा में वो पर्चा में आता है। तो क्या है कि महारत्नम कंपनी की संख्या 11 से बढ़ करके या 12 हो गई है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा कि महारत्न कंपनी की संख्या अब कितनी हो गई है? तो 12 हो गई है, पहले 11 थी, ठीक है। इसी साल 2 बढ़ा है, 10 साल 11 हुआ और 11 से 12 हुआ, ठीक है। इसी वर्ष 2022 में ही 2 बढ़ा है। अब क्या है, तब रत्नम कंपनी की संख्या 13 से घट के कितनी हो गई है? 12 हो गई है। इसी वर्ष से 14 से घट के 13 पाया, 13 से घट के 12 हो गया है, ठीक है। इसमें कई सारे कंडीशन है जिसको पूरा करने के बाद रत्नम और महारत्नम कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई? रत्नम और महारत्नम कंपनी की शुरुआत तो 2010 में की जाती है, ठीक है, 2010 में की जाती है, ठीक है, 2010 में की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, महारत्नम कंपनी का दर्जा दिया गया तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट खुद करेगा। ये 5,000, देखिए 5,000 करोड़ रुपये का इन्वेस्ट करने के लिए इसको किसी से अप्रूवल लेना नहीं पड़ेगा, किसी की मंजूरी नहीं चाहिए इसे, ये खुद 5,000 करोड़ तक का इन्वेस्ट करेगा। और रत्नम कंपनी जो है, सिर्फ रत्नम कंपनी होता है, उसके लिए 1,000 होता है, उसके लिए सिर्फ 1,000 होता है, 1,000 तक का इन्वेस्ट वो खुद करेगा, ठीक है। और इससे कई सारे कंडीशन हैं जिसको पूरा करने के बाद, जैसे क्या है, पहला कंडीशन है कि संबंधित कंपनी को पहले तो रत्नम कंपनी होना चाहिए, महारत्नम बनने के लिए पहले नवरत्न कंपनी होना होता है, ठीक है। दूसरा कंडीशन है कि सेबी में लिस्टेड होना चाहिए, सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार ये भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में ये लिस्टेड होना चाहिए, पंजीकृत होना चाहिए सेबी के अनुसार, ठीक है। और विगत 3 वर्षों में क्या होना चाहिए, इसकी औसत सालाना टर्नओवर जो है 25,000 करोड़ होना चाहिए, टर्नओवर 25,000 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। और फिर पिछले 3 वर्षों में, विगत 3 वर्षों में इसका एवरेज नेटवर्थ जो है 1,500 करोड़ होना चाहिए। कितना? 1,500 करोड़, ठीक है। और विगत 3 वर्षों में शुद्ध लाभ जो है, प्रॉफिट जो है, एक्चुअल प्रॉफिट जो है आफ्टर टैक्स, शुद्ध लाभ मतलब नेट प्रॉफिट, टैक्स काटने के बाद जो प्रॉफिट आता है उसको शुद्ध लाभ बोलते हैं, उसको नेट प्रॉफिट बोलते हैं। तो 5,000 करोड़ होना चाहिए, 5,000 करोड़, ठीक है। तो इस सब इसका कंडीशन है, तब जाकर के महारत्न कंपनी का दर्जा मिलता है। पहले तो उसको नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला होना चाहिए। ये सब कंडीशन है। चलिए इस पर एक अलग से मैं क्लास ले लूँगा, सारा कुछ बता दूँगा इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए, हाँ यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि रत्नम और महारत्नम कंपनी की संख्या दोनों बराबर हो गई, 12-12 हो गई है, ठीक है। चलिए 4 नंबर है, देश के 2 और समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र मिला है। क्या? ब्लू फ्लैग, ठीक है। ब्लू फ्लैग क्यों मिलता है? इसके 16 कंडीशंस हैं, ठीक है। वहाँ पर क्या है कि 16 कंडीशन है, उसको पूरा करने के बाद ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिलता है। जैसे उस तट पर बीच पर शौचालय होना चाहिए, सार्वजनिक शौचालय, कपड़े बदलने के लिए कमरे होना चाहिए, वॉच टावर लगा होना चाहिए, सौर ऊर्जा का प्रबंध होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए, बैठने की उचित प्रबंध होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए। कुल इसमें 33 कंडीशन है, सॉरी 33 है ना, 33 इसमें कंडीशन है, इसको पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो किसे किसे मिला, चलिए यहाँ नाम दे देगा कि किसे किसे मिला है। तो 2 तट को मिला, 2 बीच को मिला है। एक का नाम है मिनिकॉय ठुंडी बीच, ठीक है, और दूसरा है कदमत बीच। लेकिन दोनों कहाँ है? ये दोनों है लक्षद्वीप में। दोनों कहाँ है? लक्षद्वीप में है, दोनों लक्षद्वीप में है, मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत बीच। पूछा जाएगा कि किस कहाँ के दिया गया, किसके बीच को दिया? तो लक्षद्वीप के बीच को दिया गया। कहाँ? मिनिकॉय ठुंडी बीच और कदमत, या ये दोनों का नाम दे देगा, पूछ देगा कि ये कहाँ है, तो लक्षद्वीप में है, ठीक है, ये अरब सागर में है, भारत का द्वीप है, तो ये लक्षद्वीप में है। टोटल हो गया कितना? 12 हो गया है, टोटल संख्या हो गया 12। तो ब्लू फ्लैग की संख्या कितनी हो गई? कितने तटों को ब्लू फ्लैग मिला गया है भारत में? तो इसकी संख्या हो गई है 12, इसकी संख्या 12 हो गई है, ठीक है। चलिए, और ये प्रमाण पत्र देता कौन है? डेनमार्क के पर्यावरण पे एक संगठन है, इन्वायरमेंट पे एक संगठन है, वो इसको देता है। इसका नाम है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन, FEC, ठीक है। ये डेनमार्क की गैर सरकारी संस्था जो ये प्रमाण पत्र देता है। यहाँ पे आपको UPSC ISPD में भी पूछा जा सकता है कि फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन ये क्या है, क्या प्रदान करता है और कहाँ है? तो डेनमार्क की एक संस्था है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर है कि स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2022। इसमें इंदौर को लगातार 6ठे बार वर्ष का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मिला है लगातार। और क्या है? पहला 7 स्टार कचरा मुक्त शहर बना है, ठीक है। 2022 में इसे वाटर प्लस सिटी का भी अवार्ड मिला था, वाटर प्लस सिटी का अवार्ड मिला था इसे, ठीक है, इंदौर को, ठीक है। और इंदौर में इस बार क्या हुआ है कि देखिए, करंट अफेयर्स का एक और क्वेश्चन देखें यहीं से, इंदौर से 17वां प्रवासी सम्मेलन हुआ है यहाँ, 17वां प्रवासी सम्मेलन, ठीक, इंदौर में ही हुआ है। 8 से 10 जनवरी 2023 को होगा, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2023 को हो चुका है, ठीक है। 8 से 10 जनवरी 2023 यहाँ 17वां प्रवासी दिवस क्यों मनाया था? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए थे और 9 जनवरी को मुंबई पहुँचे थे। तो उन्हीं की याद में 2003 से वाजपेयी जी के समय से ये प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें हो गया कि एक और देखें, इंदौर प्रथम स्थान है, तो द्वितीय स्थान पर कौन है और तृतीय स्थान पर कौन है? द्वितीय स्थान पर सूरत है, सेकेंड सूरत, ये गुजरात में है, और थर्ड जो है नवी मुंबई, ठीक है। सेकेंड सूरत, थर्ड नवी मुंबई। चलिए 6 नंबर पर आते हैं। हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, उसका नाम है प्रचंड, वायुसेना में शामिल हुआ। क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाएगा कि रुद्राक्ष पर क्वेश्चन आया था 6वीं BPSC पर, इस पर क्वेश्चन आता है कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड वायुसेना में शामिल। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनेगा कि प्रचंड क्या है, ठीक है। तो प्रचंड क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, ठीक है। क्या मिसाइल है, क्या है? एंटी टैंक मिसाइल है ना। तो क्या है? हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। इसका निर्माण किसने किया? हेल ने किया है,
इसका निर्माण हेल ने किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किया है इसका। और ये क्या है, ये कौन सी कंपनी, जो आपने आगे मैंने बताया आपको रत्नम महारत्नम कंपनी, तो ये रत्नम कंपनी है। क्या है, नवरत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। ठीक है, ये कौन सी कंपनी है, नवरत्न कंपनी है। महारत्नम कंपनी बनने से पहले नवरत्न का दर्जा उसे प्राप्त होना चाहिए था। हेल क्या, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नवरत्न कंपनी है। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखें। 7 नंबर की स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत से बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। क्या, 14 अक्टूबर बंगाल की खाड़ी में, INS अरिहंत। ये पहले इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि INS अरिहंत क्या है, तो स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी है, परमाणु से चलता है, परमाणु ऊर्जा से चलता है। ठीक है, परमाणु भट्टी उसमें लगा होगा। चलिए 8 नंबर है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा युवा 2.0 योजना की शुरुआत की गई है। क्या है इसमें देखिए, 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को, मैंने नए लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना लाया गया है। ठीक है, युवा 2.0। क्वेश्चन ये सकता है कि युवा 2.0 किस मंत्रालय ने शुरुआत किया, तो शिक्षा मंत्रालय ने। किस लिए किया, तो 30 वर्ष से कम उम्र के युवा नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के लिए, इंकरेज करने के लिए। ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, या उसमें एज ग्रुप भी पूछ लेगा, 25 वर्ष से कम उम्र के लिए, 40 वर्ष से कम उम्र के लिए। तो याद रखेंगे आप कि 30 वर्ष से कम उम्र के लिए, 30 वर्ष से कम उम्र के नवोदित युवाओं लेखकों के लिए। ठीक है, हम देखिए 9 नंबर है, गुजरात के मच्छू नदी, बड़ा चर्चा में था। मच्छू नदी पर केबल ब्रिज टूटा, जिसमें ये 200-300 लोग मारे गए, 300 के आसपास लोग मारे गए। तो कब हुआ, 30 अक्टूबर 2020 को मोरबी नदी। और ये किस जिला में, मोरबी जिला में, गुजरात के। क्वेश्चन आ सकता है कि मच्छू नदी कहाँ है, तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ, तो मोरबी जिला में है। ठीक है, घटना कब घटी थी, 30 अक्टूबर 2022 को। चलिए 10 नंबर है कि देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 की पहली पूर्णतः वाणिज्यिक उड़ान कब हुई है, 36 उपग्रहों को एक साथ सफल परीक्षण किया गया इसरो द्वारा, 23 अक्टूबर 2022 को। आगे देखिए 11 नंबर, विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा, शिव मूर्ति कहाँ बनाई जा रही है, यह है इसका नाम क्या है, विश्वास स्वरूप है, विश्वास स्वरूप। कहाँ, किस जिले में, तो राजस्थान के राजमंद जिले में, राजमंद जिले में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, जब विश्व की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है तो ऊंचाई भी पूछा जा सकता है। 369 फीट इसकी ऊंचाई है। कितनी, 369 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर है, 12 नंबर है, भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए PM बने। देखिए 66वीं BPSC में क्वेश्चन आया था, उस समय अमेरिका में चुनाव हुआ था, तो अमेरिका का राष्ट्रपति का क्रम पूछा गया था। ठीक है, जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट है उसका क्रम पूछा गया, किस क्रम के प्रेसिडेंट है। तो हो सकता है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी नेचर का है। और 2022 में यहाँ ये PM बने हैं वहाँ के ब्रिटिश के। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भारतीय मूल के है। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, तो ये 57वें क्रम के PM है, 57th PM है ब्रिटेन की ऋषि सुनक। और इसके पार्टी का नाम भी पूछा जा सकता है, कंजर्वेटिव पोलिटिकल पार्टी का, तो इसकी पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी है। वहाँ लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी है, उदारवादी पार्टी है। जब देश को आज़ादी मिली थी तो उस समय लेबर पार्टी की सरकार थी ना। जब देश को आज़ादी मिली थी तो ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, और उसमें PM था क्लीमेंट एटली। ठीक है, अभी जो है भारतीय मूल का कोई PM बना है तो किस पार्टी का है, कंजर्वेटिव पार्टी का है। ठीक है, शपथ लिया है 25 अक्टूबर 2022 को। हाँ, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, फिर से ये बन सकता है कि इससे शपथ इसे नियुक्त किसने किया। देखिए एलिजाबेथ द्वितीय की अभी मृत्यु हो गई है, उसके बाद ये बने राजगद्दी पर ये बैठे हैं, इनका नाम है चार्ल्स तृतीय। तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, इसे नियुक्त किसने किया, एलिजाबेथ द्वितीय नहीं, उससे पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। इनको जो किया ये चार्ल्स तृतीय। कहाँ, बकिंघम पैलेस लंदन में चार्ल्स तृतीय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, उल्फ क्रिस्टन स्वीडन के PM है। कहाँ के PM है, स्वीडन के PM है। ठीक है, और 14 नंबर जॉर्जिया मेलोनी यहाँ की इटली की पहली महिला PM। देखिए इटली की पहली महिला PM है, यहाँ से पूछने की संभावना ज़्यादा है। ये पहली भी और महिला भी है, दो इसके साथ लगा हुआ, पहली भी महिला भी है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। कहाँ की PM, इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी। 15 नंबर है लुइज
इंसियो लूला द सिल्वा, बड़ा लंबा नाम है इसका, लुइस इंसियो लूला द सिल्वा, ये ब्राज़ील के पीएम हैं, ठीक है। 16 नंबर देखें आप, हरियाणा के मेडिसिन फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित खांसी की दवा पीने से गाम्बिया के 66 बच्चे मौत हो गई। कहा जाएगा कि ये कंपनी मेडिन कंपनी जो है ये किस राज्य में है? तो हरियाणा में है। ये किस देश में इसे पीने के बाद बच्चों की मृत्यु हो गई है? तो गाम्बिया, अफ्रीकन कंटिनेंट में है, ठीक है, गाम्बिया। देखिए 17 नंबर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022, ठीक है। इसमें भारत का स्थान 107वां स्थान, 21 देशों में, ठीक है, बुरी स्थिति है। 18 नंबर देखिए नोबल पुरस्कार 2022, ठीक है। इसमें देखें, चलिए इसे ध्यान से देखें। इसमें क्वेश्चन, ये नोबल पुरस्कार से क्वेश्चन आता है बीपीएससी किसी भी एग्जाम में, ठीक है, वनडे एग्जाम में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला? श्वेते पावो को मिला। भौतिक के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में किसे मिला? 3 व्यक्ति को मिला है, एलेन अस्पेक्ट, और दूसरे है जॉन एफ क्लॉस्टर, और तीसरे है एंटोन जिलीगार। 3 व्यक्ति को मिला है, एलेन, जॉन और स्टोन। इस तरह से याद रखें, पूरा नाम याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा। भौतिक फिजिक्स में नोबेल किससे मिला है? तो उसका पहला नाम याद रखें, ऐसे एलेन, जॉन और स्टोन। वहाँ देखेंगे तो पहले ही देखेंगे, अगर एलेन, जॉन, स्टोन, तो वहाँ अगर क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है। पूरा नाम याद करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा, ठीक है। एलेन, जॉन, स्टोन को मिला है, फिजिक्स में मिला है, ठीक है। रसायन में किसे मिला? कैरोलिन बर्टोजी, और दूसरे व्यक्ति है मार्टिन मेल्डॉल, और तीसरे है केवेरी सर्पिलैस, ठीक है। तो कैरोलिन, मार्टिन और केवेरी, इस तरह से याद रखें, इन्हें रसायन में मिला है। साहित्य के क्षेत्र में देखें, साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है, और साहित्य के क्षेत्र में एक ही व्यक्ति को मिला है, जिसका नाम है एना कर्श। ये कहाँ की है? फ्रांस की लेखिका के हैं, एना कर्श, ठीक है। किस लिए मिला? इनकी किस रचना के लिए मिला है? तो एक इनकी पुस्तक है, उपन्यास है, इसका नाम है क्लीन्ड आउट एवं द ईयर्स, ठीक है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है क्लीन्ड आउट एवं क्या है? द ईयर्स, ठीक है, प्रसिद्ध रचना है इनकी, ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में नहीं मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें अर्थशास्त्र में किसे मिला, ठीक है। तो यहाँ भी मिला, 3 व्यक्ति को मिला, बेन बर्नार्ड, दूसरी है फिलिप एच डिब बिग, एवं तीसरे है डगलस डब्ल्यू डायमंड। तो इस तरह से याद रखें, बेन, फिलिप एवं डगलस। पूरा नाम याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, ठीक है। ये नाम बोलने में ही दिक्कत होती है, तो याद करने में तो और दिक्कत होगी। अर्थशास्त्र क्षेत्र में मिला, इकोनॉमिक्स में बेन, फिलिप, डगलस। तीनों का पहला नाम याद कर ले, बेन, फिलिप, डगलस, आपको पकड़ा जाएगा एग्जाम में। शांति के क्षेत्र में देखिए, शांति के क्षेत्र में 3 को मिला है, जिसमें एक व्यक्ति है और 2 संगठन हैं। तो व्यक्ति कौन है? इसका नाम एलेस बियालियास्की, ठीक है। मानवाधिकार कार्यकर्ता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स का कार्यकर्ता है। दूसरे एक मेमोरियल को मिला है, ये क्या है? रूसी मानवाधिकार संगठन है, ठीक है। तीसरा मिला है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ये यूक्रेन के लोकतंत्रवादी संगठन है, ठीक है। दोनों में यूज चल रहा है, लेकिन दोनों के एक संगठन को दे दिया गया शांति का पुरस्कार। देखिए चलिए 19 नंबर है DY चंद्रचूड़, जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ये क्रम पूछा जाएगा, नाम भी पूछा जाएगा कि कौन है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो DY चंद्रचूड़। या क्रम क्या है? तो 50वें क्रम के हैं, ठीक है, 50वें क्रम के हैं। अब पहले CJI कौन थे? फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? SK कनिया। पहला भी पूछा जा सकता है, पिछले बार पहले विधि आयोग का अध्यक्ष का नाम पूछ दिया गया, ठीक है। अब देखिए बुकर पुरस्कार 2022 किसे मिला है? श्यान करुणातिलका। ये कहाँ? श्रीलंकन लेखक है, ठीक है। इन्हें किस लिए मिला है? इनकी किस कृति के लिए मिला है? किस उपन्यास के लिए मिला है? तो यहाँ देखें, मिला है द 7 मून्स ऑफ द माली अल्मेडा, ठीक है। इनकी उपन्यास है, ठीक है। जैसे 66वीं BPSC PT में पूछा गया था, PT एग्जाम में,
कि रेत से समाधि किसकी है, किसकी रचना है, रेत रेत की समाधि, ठीक है, उसे ये अवार्ड मिला था, ठीक है। उस तरह से इसका अब बुकर पुरस्कार किससे मिला वो पूछा जा सकता है, या इनकी कृति पूछी जा सकती है, ये कृति किसकी है। द सेवन मून्स ऑफ द माली अल्मेडा, इनकी कृति है शेहान करुणा तिलका का, श्रीलंकन लेखक है, इन्हें बुकर पुरस्कार 2022 मिला है, ठीक है। 21 नंबर देखिए, रोजर बिनी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं। रोजर बिन्नी क्या है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। ये पहले एंग्लो इंडियन है, फर्स्ट एंग्लो इंडियन है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, फर्स्ट एंग्लो इंडियन फर्स्ट एंग्लो इंडियन है जो बीसीसीआई के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। 22 नंबर की 8वां महिला एशिया क्रिकेट कप 2022, इसकी मेज़बानी किसने किया, इसकी मेज़बानी बांग्लादेश ने किया। विजेता कौन है, भारत। उप विजेता कौन है, श्रीलंका। और भारत 7वीं बार जीता। देखिए 8वीं बार ये मैच हुआ है जिसमें 7 बार भारत जीत चुका, 7वीं बार भारत जीता। मेज़बानी बांग्लादेश ने किया, बांग्लादेश में खेला गया मैच। विजेता भारत, उप विजेता बगल में अपने पड़ोसी श्रीलंका, सभी पड़ोसी ही हैं। 23 नंबर देखिए, 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, ठीक है। इसका आयोजन कहाँ हुआ, इसकी मेज़बानी किसने की, तो गुजरात ने, ठीक है। कितने खेल थे इसमें, 36 खेल थे। 36वां राष्ट्रीय खेल भी और 36 खेल का भी इसमें आयोजन किया गया। देखिए दोनों संयोग जुड़ा हुआ है। सबसे अधिक पदक किसने जीता, सेना ने जीता, किसी राज्य ने नहीं, सेना ने जीता है। भारतीय सेना ने सबसे अधिक पदक जीता, कितना, 128, जिसमें गोल्ड कितना है, 61, गोल्ड 61 है, सिल्वर 35 है और ब्रॉन्ज 32 है। यहाँ गोल्ड है, सिल्वर है, ब्रॉन्ज है, ठीक है। सेकेंड महाराष्ट्र पूछा जा सकता है कि क्रम सजाने के लिए सबसे अधिक किसको मिला, घटते क्रम या सेकेंड स्थान पर कौन रहा, ठीक है। सेकेंड स्थान पर महाराष्ट्र है ना। और सिर्फ राज्यों में पूछा जाए तो महाराष्ट्र पहला स्थान पहुंच जाएगा, सेना को अगर छोड़ देता, ठीक है। तीसरे स्थान पर हरियाणा, ठीक है। अपने बिहार की भी बात कर लेते हैं, जब सबकी बात की है तो अपना बिहार 31वां स्थान, देखिए अपना बिहार 31वां स्थान पर है, अपना बिहार 31वां स्थान पर है, 31वां स्थान पर अपना बिहार है, ठीक है। क्या मिला बिहार को, सिर्फ 2 कांस्य पदक मिला, सिर्फ 2 ब्रॉन्ज मेडल मिला। चलिए बिहार से भी क्वेश्चन बन सकता है आपको, बिहार स्पेशल करेंट से, ठीक है। इसके बाद दिसंबर जब खत्म होता है 2 दिनों में, उसके बाद मैं बिहार स्पेशल करंट लेकर भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा, उसको MCQ लेकर के आऊँगा, ठीक है। 24 नंबर है, मढेरा देश का पहला 24/7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव बन गया, ठीक है। ये क्या है, तो मढेरा किस राज्य में है, ये गुजरात में है। कहाँ है, ये गुजरात में है। मढेरा कहाँ है, गुजरात के मेहसाना जिला है। और जिला कौन सी है, मेहसाना जिला है, ठीक है, ठीक है। इसका उद्घाटन किसने किया, PM मोदी ने किया, ठीक है। 25 नंबर और अंतिम आज का, देखिए दुबई UAE 4 अक्टूबर 2022 को 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ भव्य मंदिर का शिलान्यास हुआ, पट खोला गया है, कहाँ, दुबई में, ठीक है। तो आज इतना ही। सेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, और पहली बार मेरे चैनल पर है तो सब्सक्राइब करें, और जल्दी से 1000 पुराना है इसे, तब जाकर के मैं लाइव क्लास लूँगा इस पर, ठीक है। और कमेंट शेयर भी करें, और आपके सेशन के बारे में बताएं, कुछ डाउट्स हो उसके बारे में भी या कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें। तो आज इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।